ठाकुर जी की बांसुरी की चोरी कर रहे थे। अब चोरी करने के लिए गई चुपके से। ठाकुर जी तो बांसुरी कभी छोड़ते ही नहीं। ये सखियां परस्पर बात करती हैं कि मां चरत तपः अयम वेणु, कि मां चरत तपः, क्या तपस्या की होगी। कभी बगल में छुपाए हैं ठाकुर जी, कभी फेंट में, कभी अधरों पर, और सोते समय भी अपने साथ हृदय से लगाकर बांसुरी को सो रहे हैं। चलो सोते समय चुरा लेंगे। अब ठाकुर जी की बांसुरी सखियों ने चुरा ली और श्री राधा रानी को अर्पित कर दी। ए वेणु अब आप ही संभालिए, और आप बहुत बोली हैं, शीघ्रता से दे मत दीजिएगा। वो तो बांसुरी के बिना रह नहीं पाएंगे, आएंगे जरूर। ठाकुर जी ने भी देखा कि हमारी बांसुरी चोरी हो गई। भाई चोर के घर चोरी हो गई, ये कौन सी बात है। हम समझते थे कि हम ही हैं चोराग्रगण्य, पर हमारे यहाँ भी चोरी करने वाले निकल आए और समझ गए कौन होंगे। वो तो बरसाने वाली होगी। हाँ, श्री जी तो बहुत सीधी हैं, पर उनकी सखियां बात ही मत पूछो। तो चलना पड़ेगा। तो मधुमंगल ने कहा कैसे चलेगा। तो कहा कि चलना तो पड़ेगा लुगाई बन के। मधुमंगल ने कहा मैं लुगाई वुगाई नहीं बनूंगा, तू जा अकेला। ठाकुर जी ने कहा तुझे साथ में चलना पड़ेगा, मेरी बहन बन के। अरे क्या बात करता है, मैं नहीं बनूंगा, साड़ी वाड़ी मैं नहीं पहनूंगा, ये सब नखरे तुझे आते हैं। ठाकुर जी ने कहा तो मैं सिखा दूंगा, मैं ही सजा दूंगा, बस फिर तो कोई बात नहीं है। मधुमंगल ने कहा पर मैं स्त्रीलिंग में बोल नहीं सकूंगा। हाँ, तू बजे मुझे लुगाई बना दे, पर मैं बोलूंगा तो पुल्लिंग में बोलूंगा। ठाकुर जी ने कहा तू बोलना ही मत, सारा मैं ही बोलूंगा, तुझे केवल इतना कहना है, जब मैं रोने लगूं तो तुझे कहना है जी जी अब रो मत, धैर्य धारण कर, बस इतना कहना है। अब दोनों बन गए, साड़ी वाड़ी पहनकर बढ़िया सी चुटिया और बिंदी लगा करके बरसाने पहुंचे। और ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं,